यहाँ पे जो लोग बने हैं चिट्ठी के पैसे, वो अब सबके सामने एक नुमाइश बन गए। इस नुमाइश का कोई हल होना चाहिए, क्योंकि हम जो है मेहनत करके पैसा दिए सो है। इन हमारे मेहनत पे ये बिल्डिंग खड़ा कर ली, किसके बाप का माँ लेवल की बिल्डिंग खड़ा करी है। जाओ CCS जाओ, जाके क्या करना, सारा दिन बैठ के आ रहे वहाँ पे हम लोग। बोले उन्होंने आए तो उनका कंप्लेन लेते, इन्होंने आए तो हम लोग क्या खाली जाके टाइम पास थोड़ी करके आ रहे हैं वहाँ पे। हमारा चिट्ठी है भाई, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे को दिलाओ ना। हम CCS के गोल फिरते, ना चंद्रन गुट्टे के गोल फिरते, ना उसके घर के गोल फिरते। रोज़ घर के गोल फिरना पड़ रहा है उसका। हमारा नौबत इतना है, अब आखिरी में सुसाइड कर लेना पड़ता है हमारे को। अगर हमारा कुछ हो गया तो पुलिस वाले जिम्मेदार है उसके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। शहर हैदराबाद के इलाके पटेल नगर बल्लागुड़े में रहने वाली एक अंजलि देवी नामी खातून ने करोड़ों का घोटाला कर दिया है, यानी चिट्ठी के नाम पर गरीब आवाम को चूना लगा दिया। अंजलि देवी 2 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर फरार बताई गई है। नाजरीन, आपने देखा ही होगा ऐसे चिटफंड के नाम पर कहीं घोटाले हुए हैं। उसी तरह एक नया घोटाला पटेल नगर बल्लागुड़ा में हुआ है, जहाँ अंजलि देवी ने गरीब आवाम का पैसा लेकर फरार हो गई। इस चिटफंड में पैसे देने वाले ये गरीब लोगों ने CCS में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि CCS कितनी जल्दी किस तरह से इस पर एक्शन लेती है। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करिए, Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो करिए और शेयर करिए। फारूक खान के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। बंडलागुड़ा राजीव गांधी नगर में जो इशू हुआ वो तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये एक इशू बन गया। यहाँ पे जो लोग बने हैं चिट्ठी के पैसे, वो अब सबके सामने एक नुमाइश बन गए। इस नुमाइश का कोई हल होना चाहिए, क्योंकि हम जो है मेहनत करके पैसा दिए सो है। इन हमारे मेहनत पे ये बिल्डिंग खड़ा कर ली, किसके बाप का माँ लेवल की बिल्डिंग खड़ा करी है। हम जो चाहे एक्स सर्विसमैन है CRPF के, जो अपना मेहनत करके उसको पैसा दिए, वो उड़ा के लेके चले गई। हम जो रोज़ मेहनत करके आके इसको चिट्ठी बन रहे, लॉकडाउन में चिट्ठी का पैसा नहीं निकला भी तो इसको आके हम लॉकडाउन में चिट्ठी का पैसा दे के गए। हमारे को सिर्फ दिलासा देने के लिए आओ CCS में कंप्लेन करो बोले। मैं अपना नौकरी छोड़ के 4 बार अब तक CCS घूम के आ गई। बोलते वो सिर्फ 12 लोगों का स्टेटमेंट लिए, वो 12 लोगों का, बाकी पीछे रहे लोग क्या करना है। हमारा पैसा नहीं है क्या? हम पुलिस वाले हमारे लिए काम करने के लिए है या सिर्फ वो लोग सीट पर बैठने के लिए है? हमारी भी हेल्प करिए। हमारा पैसा तो खाली पैसा नहीं है ना। हम लोग आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, उसको पकड़ो। पकड़ने के बाद में आप जो कुछ कर सकते हैं करिए, नहीं बोले तो हम उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसको कुछ करें तो फिर वो कानून के खिलाफ हो जाता। फिर ये पैसा लेके भागे तो कानून का खिलाफ का बात नहीं है वो। हम लोग कैसा जीना फिर? अरे मैं उसके पास चिट्ठी किस लिए डाली थी? मेरे को मेरा घर का काम चलना है। आज मैं वो मेरा चिट्ठी का पैसा उठा के लेके गया, अभी मेरे पास जो काम कर रहे हैं घर का काम, मैं कैसा करना है उसको? वो लोग तो मेरे को नहीं छोड़ते ना, इसके साथ मैं भाग नहीं सकती ना। मेरे मेहनत का पैसा है। हाँ, हमको बीमारी आया अभी तो हम लोग हमारा बीमारी को नहीं दे के उसको पैसा बांधे, 1-1 रुपया उसको चिट्ठी का पैसा बांधे। तो हम ये पुलिस वालों से गुजारिश कर रहे हैं, भाई हमारी भी आप मदद करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप जब नौकरी पे चढ़ते आप ये बोलते हैं कि हम लोगों की हिफाजत करते और उनको मदद करते बोल के, फिर अब हमारी मदद करके बोलो, बताओ आप लोग भी, हम भी मान लेते। हाँ, पुलिस वाले हमारे लिए है बोल के हम भी मान लेते। बस हमारी एक गुजारिश है, आप लोगों से जितना जल्दी हो सके करिए। नहीं बोलते उन्होंने कहाँ है बोल के हमारे को पता दे दो, हम उसको क्या करना है, कैसा वसूल करना है हम कर लेते। नहीं बोलते ये घर पे अगर पूरे लोग पड़ गए तो 1-1 ईंट भी नहीं बचती उसके घर की। बस हमारी ये गुजारिश है, हमारे को हमारा पैसा दिलाइए। हमारा हलाल का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। 1-1 रुपया मेहनत करके चिट्ठी बने से पैसा है। हम इंटरेस्ट पे उसको पैसा नहीं दिए, चिट्ठी बन के पैसा दिए सर, हमारा पैसा हमारे को दिलाइए। बस उन्हें कौन भी हों दो, कहीं भी रहने दो, उन्हें कहीं भी जान दो, बस हमारे को उन्हें कहाँ है इतना इत्तला दीजिए, हमें खुद जाके ले लेते। बस आप लोग भी हमारी मदद नहीं करना चाह रहे तो बहुत अच्छा है, हम हमारी खुद मदद कर लेते। बस पता हमारे को दियो उन्हें किधर है। जाओ CCS जाओ, जाके क्या करना, सारा दिन बैठ के आ रहे वहाँ पे हम लोग। बोले उन्होंने आए तो उनका कंप्लेन लेते, इन्होंने आए तो हम लोग क्या खाली जाके टाइम पास थोड़ी करके आ रहे हैं वहाँ पे। हमारा चिट्ठी है भाई, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे को दिलाओ ना। हम CCS के गोल फिरते, ना चंद्रन गुट्टे के गोल फिरते, ना उसके घर के गोल फिरते। रोज़ घर के गोल फिरना पड़ रहा है उसका। हमारा नौबत इतना है, अब आखिरी में सुसाइड कर लेना पड़ता है हमारे को। अगर हमारा कुछ हो गया तो पुलिस वाले जिम्मेदार है उसके। चिट्ठी डाले अंजलि देवी कहने से अभी 20 महीने हो रहा हमारा। 2005 के 2 चिट्ठियाँ, फिर 2 महीने से फिर 2 चिट्ठियाँ डाले 5 लाख के। हमारे को कुछ बोले ना करे, बताए ना करे, चले गए। कहाँ चले गए कि क्या है कि पता नहीं चल रहा। घर में
करे भाई वो पुलिस का अभी 7 तारीख से नहीं है भाई। कंप्लेंट कब करें? कंप्लेंट गए से संडे 11 तारीख को। पुलिस वाले नहीं आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आए, कोई भी कुछ भी बता रहे नहीं, क्या है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं हम लोगों को। बहुत परेशानी है, टेंशन है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी हो सकता है ऐसे लोगों से। ये मैं राजकुमार, यहाँ का लोकल लीडर, यहाँ अंजलि देवी और वाइफ ऑफ बाबू राव जो चिराला से आए हैं, यहाँ चिट्ठी डाले थे। इतना इनका इन्वेस्टमेंट क्या बोले तो एक अच्छा मोहब्बत खुली जी, और मोहब्बत खुली जी बता के पूरे लोन से नियरली एक 25 करोड़ तक इन्होंने घोटाला करके यहाँ से चले गए। 11 तारीख को हम लोग CCS में कंप्लेंट करे गए 12 जो लोग, क्योंकि 75 लाख के ऊपर बोले थे तो इसलिए वहाँ पर कंप्लेंट वहाँ करना पड़ा। आज होके भी एक 10 दिन 12 दिन हो रहा, अभी तक हमारा कोई स्टेटमेंट लेने वाले नहीं है। इतना अगर स्लो करे तो गवर्नमेंट वो कहाँ यहाँ रहती या नहीं रहती नहीं मालूम, यहाँ रहती या US भाग जाती नहीं मालूम, क्योंकि ऑलरेडी उनका बेटा US में है। सो मैं डिमांड करता हूँ इस गवर्नमेंट से जितना हो सके इनको जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट करना चाहिए, और गरीबों का जो सब्जी बेचते हैं, जो छोटे छोटे काम करके घरों में काम करके उन लोगों को पैसे दे के यहाँ पर चिट्ठियाँ बनाए, उन लोगों को डुबाना ये कोई अच्छा बात नहीं है। ये हलाल का पैसा है, हराम का पैसा नहीं होता। और गवर्नमेंट जितना हो सके, यहीं नहीं बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हो रहा, बहुत कुकटपल्ली में भी हुआ, ऐसा हुआ, उन लोगों पर सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल में भेजना चाहिए। जितना इनके गवर्नमेंट का लैंड्स है और प्रॉपर्टीज है अटैचमेंट करके उनको ऑक्शन करके पब्लिक को देना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। टोटल कितने का अमाउंट है साहब? ये नियरली 10 से लेके 15 करोड़ तक खाली चिट्ठियों का है। आज हम लोग यहाँ बैठे थे, इससे पहले एक CCS में दिए थे, वहाँ पर 1 करोड़ का हुआ। आज सिर्फ आज का दिन सिर्फ 2 करोड़ के करीब चले गया, 2 करोड़ से ज़्यादा ओनली चिट्ठी। और जो इंटरेस्ट को दिए इन लोगों को फाइनेंस चलाते बोल के दिए वो ज़्यादा ही थे। मगर मेरा डिमांड ये है कि जो चिट्ठी लोग दिए, चिट्ठी वालों का अमाउंट जो कष्ट करके अपना पैसा कमाते, पसीना खून पसीना एक करके वो करते हैं, उनको पैसा दिलाना चाहिए। ये फ़र्ज़ बनता, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता। మీ దగ్గర అంజలి అనే ఆమె దగ్గర వైఫ్ ఆఫ్ బాబురావు ఇట్లా చేస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేము. అసలు లాస్ట్ చిట్టి 2 లక్షలు లాస్ట్ అయిపోయింది, ఈ మంత్లో ఎత్తుకుంటామని చెప్పినాము. ఇస్తా అన్నది 5వ తారీఖు, 10వ తారీఖు రండి వచ్చి తీసుకుపోండి అన్నది, 10వ తారీఖు వచ్చి చూస్తే లేదు. మొత్తం మా అత్తయ్య 4 లక్షలు, నావి 3 లక్షలు, 7 లక్షలు లాస్ అయినామండి. మేము ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, వీలైనంత త్వరగా అందరికీ న్యాయం చేయాలి. మాలాంటి బాధితులు ఎంతోమంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మాతో పాటు అందరికీ బాధితులందరికీ సహాయం చేసి అందరు కష్టపడి రూపాయి సంపాదించుకొని కట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇట్లా మోసం చేసి పోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఆమె వచ్చి ఏదో ఒకటి చేయాలి, లేదంటే దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు కూడా మాకు ఎంతో కొంత న్యాయం చేస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాం. అందరికీ న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను.